आप पाते जिस तरह से टिकैत की रैली में पहुंचा है, इतना लगाव टिकैत से कैसे होगा? देखिए, वो टिकैत साहब से लगाव नहीं है, वो किसानों का प्यार है, दर्द है, वो अपना दर्द बयां करने आते हैं। वो टिकैत साहब के सामने इसलिए आते हैं कि आपको हमने चुन के भेज दिया, आप हमारी बात रखें। सारे किसान तो वहाँ बात नहीं रख सकते ना, जाएगा तो जत्थेदारी। तो अब 40 जत्थेदार हमने चुन के भेज रखे हैं। तो हर आदमी चाहता है कि अब मैं उत्तराखंड से यहाँ नहीं आ सकता, तो जब ये हमारे जत्थेदार उत्तराखंड में आए हैं तो हम उनके पास वहाँ तो पहुँचे। तो एक बात बताइए, अभी सरकार जो रैली करती है या कोई राजनीतिक दल जो रैली करते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ भेजते हैं, पैसे देते हैं, खरीद के लाते हैं, झाड़ी पे लोगों को लाते हैं। किसान तो सब अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आ रहा, ये कौन सी झाड़ी पे आएगा? उसको तो अपनी ज़मीन बचानी है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं टिकैत साहब के लिए या इनके लिए नहीं बैठा, मैं तो अपनी ज़मीन बचाने के लिए बैठा हूँ। ये आए हैं अपनी ज़मीन के लिए आए, मेरे लिए क्या करेंगे? कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन करा, मेरा कुछ बड़ा क्वेश्चन है, बोलो। कि टिकैत साहब के पास कुछ टाइम पहले जो है 6 एकड़ ज़मीन थी अभी, और उसने पुलिस में भी नौकरी करी है। हाँ। तो अभी ऐसा क्या उन खेती में तो इतना बड़ा होनदान है कि आज इतनी सैकड़ों जो है उसके पास एकड़ ज़मीनें हैं और इतना पैसा भी है, पेट्रोल वगैरह भी है, तो ये कहाँ से आया? भाई जो आदमी कह रहा उससे कहो कि टिकैत साहब पे मुकदमा करे, सरकार इन पे सरकार के खिलाफ लड़ रहे, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उस पे ईडी का छापा पड़ जा, भैया उन पे भी घेर लो। और जी जो कह रहा 6 एकड़ जमीन थी या 4 एकड़ थी या 10 एकड़ थी, भाई मैंने तो उनका बैनामा करा नहीं, और ना ये भी करा, और जिस पे वो 6 एकड़ के कागज हैं वो लाके सार्वजनिक करे, हमें तो पता नहीं ना। मुझे ये पता इनके पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है। अगर उन पे 1 रुपया है तो वो अपना, और 1 करोड़ है तो वो अपना। ना तो मेरे से लिया ना मुझे देंगे, तो मैं दूसरे की संपत्ति पे क्यों निगाह रखूं? ये काम सरकार का गलत तरीके से आई है तो वो देखेगी। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसने टिकैत साहब की संपत्ति के लिए करा, जो पूरे देश के लिए लड़ रहा है, उसकी संपत्ति पे आरएसएस वालों ने नजर डाल दी है, आप उस पे क्यों नहीं डालते? जो देश का तड़ी पार गृह मंत्री बन गया और उसका बेटा जैसा 50,000 रुपए से 1 साल में 80 करोड़ रुपए की संपत्ति बना के दिखाई, उस पे कोई नहीं बोलता, जो देश को लूट रहा है। तो मैं ये फिर वही मेरी, तो गए उनके घर पे, आप गए हो ना टिकैत साहब? मैं गया हूँ, सिंपल घर है जैसा गांव में होता है, सिंपल है, सिंपल है। घेर में, जो घेर कहते हैं जहाँ हमारे पशु रहते हैं उसे घेर कहते हैं, आता एक अलग से होता है, उसमें सीमेंट की चद्दर पड़ी है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये तो काना दूर के ढोल सब सबने देखिए, एक कहावत है कि दूसरे की थाली में घी बढ़िया ज़्यादा ही ज़्यादा दिखाई दे, हैं? सही बात है। तो अभी उन लोगों ने देखा नहीं है, वो जाकर के देखे। वहाँ किसान भवन बनने लग रहा है और कितने साल से बन रहा है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। और टिकैत का आज एक खोल के बताता हूँ, शायद उन्होंने बताई या नहीं बताई, उसमें जो भी मजदूरी करते हैं वो सारा लेबर का काम टिकैत परिवार करता है। ये राकेश टिकैत जी भी, नरेश टिकैत जी भी, इनके दोनों भाई भी, इनके बीवी बच्चे भी गारा भी पकड़ाते हैं, सीमेंट भी बना पकड़ाते हैं, ईंट भी पकड़ाते हैं। हाँ। तो एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा भाई, ये मेरे को पता नहीं भाई 100% ठीक है या गलत है, लेकिन मेरे को बात आई थी, मैं इसकी पूरी पुष्टि करता हूँ, लेकिन विश्वास नहीं रखता इस बात पे कि टिकैत साहब के पास एक वो भरा आया था 80 करोड़ रुपये का, 80 करोड़ रुपये ले लो और आप बैठ जाओ, ये सच बात है? देखो, ये मैंने भी वीडियो में सुना है, एक सोशल मीडिया पे वीडियो है, वो सज्जन ने कहा है कि मुझे बीजेपी ने भेजा था कि 80 करोड़ रुपए छोड़ दो और कुछ और भी चाहिए। तो कुछ और मैं बता देता हूँ क्या चाह रहे थे वो। टिकैत साहब को राज्यसभा की सीट चाह रहे थे। अच्छा। कुछ और तो क्या है भाई, रुपए होते तो 80 से 100 करोड़ हो जाते, कुछ और का क्या मतलब है?
तो मैं तो सल्यूट करता हूँ टिकैत को। मना कर दिया उन्होंने, है कर दिया मना। उन्होंने ये कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, तीनों काले कानून वापस चाहिए और एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए। उससे बड़ी बात और क्या हो सका भाई, कितनी बड़ी बात थी। इतने मतलब इतने पैसे देखा तो भी आदमी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सको राकेश टिकैत ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और किसानों के साथ तन मन धन से यहाँ पर साथ दे रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं किसानों के बीच में जा करके, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वहाँ पर जा करके किसानों को संबोधित कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप हमें ये इस बात का तो पता नहीं कि ये कानून गलत है ठीक है क्या है। जिस दिन से राकेश जी घर से निकले हैं अभी तक घर नहीं गए हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल है कोई माइका लाल इन नेताओं में या जो उन पे इल्जाम लगा रहा है वो अपने घर से इतनी दूर और सड़क पे लौट करके दिखाए, मान जाएंगे हम लोग उनको। जो आदमी अरबपति खरबपति होगा वो क्यों सड़क पे लौटेगा, उसको क्या जरूरत थी। मैं फिर कहता हूँ कि मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और यही वो राकेश टिकैत है। ऐसा इतिहास इस बार किसान लिखेंगे कि इन सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। मेरे को भाई नोट कर लियो। तो एक और सवाल है मेरा, फिर वही बात है जाए। तो यहाँ पर नुका रहे भाई हरियाणा के जो है साथ दे रहे हैं राकेश टिकैत का, और मैंने वीडियो भी देखी थी जो बागपत जिले में कई गाँव आते हैं कि राकेश टिकैत सिर्फ वहाँ के हरियाणा के लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं, यूपी का कोई भी नहीं साथ दे रहा है उनका। फिर यही बात है लिखड़ का इसमें। भाई मैं तो पश्चिम बंगाल से आया नहीं, मैं तो यूपी गई हूँ और इस बॉर्डर पे सारे यूपी और उत्तराखंड के ही तो हैं, और कौन है। दिखाऊंगा थरता मैं एक वीडियो अलग तो लेकर आऊँगा इस पर, पूरा का पूरा वहाँ आता दिखाऊंगा अभी कितने किसान बैठे हैं। रियलिटी में वही उससे ज़्यादा कंडीशन बन गया। मैं भी एक हफ्ते के बाद यहाँ पहुँचा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। तो ये जगह जगह यूपी में भी पंचायत कर रहे हैं राकेश टिकैत जी। वो सारे सहारनपुर में भी हुई थी, शामली में। कहाँ से आ रहे वे, कहाँ से आए, अरे यूपी गई तो है। वो देखिए हिंदुस्तान के जिस कोने में भी होगा, अगर वो किसान के नाम पे जाएंगे तो एक से एक बढ़िया रैली होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि किसान अपना दर्द बयां करने आते हैं। अब कहते हैं महाराष्ट्र का आदमी कैसे आएगा, अभी ट्रेन बंद है। या तो एक बार ट्रेन चला दो, पता चल जाएगा कौन कहाँ का किसान जुड़ा है। भाई महाराष्ट्र के किसान यहाँ आए, तेलंगाना के यहाँ आए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार, सब के लोग किसान तो आ रहे हैं समर्थन देने। तो अब कुछ ही लोग तो आ सकते हैं इतनी दूर से। तो एक लास्ट उन दर्शकों को बताया दो, ये किसान जो फसल बांधना है बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे बहुत नहीं, मैंने सब जितने भी मैं आजकल वोट कर रहा हूँ, मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि कोई भी किसान अपनी फसल को बर्बाद ना करे, क्योंकि ये राकेश टिकैत जी भी और नरेश टिकैत जी भी कह चुके हैं, और सारे जत्थेदार जो हमारे 40 के 40 जत्थेदार हैं वो सभी से अपील कर चुके हैं ऐसा ना करें। ये देश हित में नहीं है, क्योंकि हमारी जो फसल है उस पर अकेले हमारा अधिकार नहीं है, उस पर जो हमारी खेती से जुड़े लोग हैं उनका भी उतना ही अधिकार है, और हमारे पशुओं का भी अधिकार है। जी बिल्कुल सही बात है भाई। एक पेट डपैट जाना उसका बहुत दुख हुआ है, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या मन में आई किसान के। तब तक के लिए शेयर और ठोक दियो और कमेंट बॉक्स में बताइए तो कैसा रहा आज इंटरव्यू। धन्यवाद।